ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि वेनेजुएला के आवाम से मोहब्बत करता हूँ। वेनेजुएला को दोबारा खुशहाल और महफूज बना रहे हैं। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। अमवात की तादाद 65 तक पहुंच गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। फसादियों से सख्ती से निपटेंगे। अमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है कि मुल्की दिफा रेड लाइन है। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़म। कहा कि अमेरिका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र है। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान का सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सफारती मिशन से बाकायदा राब्ते में हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि शहरियों की मावनत के लिए 24 घंटे रब्ता किया जा सकता है। 3 ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। चीन, रूस और ईरान का जनूबी अफ्रीका के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़। एक हफ्ते पर मुश्तमिल बहरी मशकों का बरक्स ब्रिक्स इत्तेहाद के तहत इनाकाद। बहरी मशकों की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका का रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मशकों में शरीक तमाम ब्रिक्स मुल्कों की हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर ता कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से रुझाना। M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद है। M5 मुल्तान से रोहड़ी। M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक गाड़ियों की नो एंट्री। कौमी शाहराह पर लाहौर मांगा मंडी पत्तों की ओकाड़ा साहिवाल। अहमदपुर शर्किया में धुंध के डेरे। मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मरूक, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में भी धुंध है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क की दिफा में एक और अहम संगे मील। पाकिस्तान के ज़मीन से फ़ज़ा तक कमा करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तजुर्बा पाक बहरिया के डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आगाज़ है। पाक बहरिया के शिमाली बहिरा अरब में जामी बहरी मश्क का इनकाद। जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के ज़रिए जंगी तैयारों का मुजाहरा। LY-80N एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट कर लिया। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मश्क में लॉयटरिंग म्यूनेशन के ज़रिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। USV ने तेज़ रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इराकी JF-17 थंडर और सुपर मिशाक तैयारों में दिलचस्पी। पाक फ़ज़ाइया के एयर चीफ का इराक का सरकारी दौरा। ज़हीर बाबर सिद्दू की इराकी फ़ज़ाइया की कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफ़ती, तारीख़ी ताल्लुकात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ों और तरबियत इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इराकी फ़ज़ाइया के सरबराह की PAF की पेशेवराना महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ़। PAF की आर्मी मेयार की तरबियत से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्दू को इराकी फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खबारी से ताल्लुक रखने वाले 11 खबारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। फितना खबारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खबारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली सरदारी का कहना है कि फितना खबारिज इनके मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। शहबाज शरीफ बोले कि बहादुर अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन मैनी आंख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनूबी सिरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को बाना में निशाना बनाया। IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। आलिम दीन को कमसन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। पाक अमेरिका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज़। मकसद इंसदादी दहशतगर्दी में बाहमी तावन हमआहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतर अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत। इंस्पायर्ड गैम्बिट खिते में अमन इस्तेहकाम के अज़म का मज़हर है। हक का साथ देने का अहद करके लाहौर आए हैं। महमूद खान चकजई ने शहरियों का साथ मांग लिया। बोले तहरीक के लिए अवाम साथ दें। इज्तिमाई दानिश के जरिए बहरान से निकला जा सकता है। अंदरूनी बहरान के जिम्मेदार अवाम हैं। वज़ीर दाखिला की एहतजाजी तहरीक वालों को तनबीह। मोहसिन नकवी का कहना है कि जब अमन व अमान का मसला आएगा तो इसी हिसाब से निपट लेंगे। अब तो हमें काफ़ी दफ़ा निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मेरा काम दूसरा है, जिनका काम मुज़ाकरात हैं वो करेंगे। रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो हम बम प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया था। उनसे पूछें अपने अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। अता तारा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को तांगे की सवारियाँ करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जामे शरफी आमद। मौलाना फजल रहमान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साहबजादे मौलाना ज़ुबैर हसन से ताज़ियत का इजहार। मौलाना फजल रहीम की दीन के लिए गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलने की कोई बेताबी नहीं है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि उनसे पूछें क्यों बाग़ जिरां को ताले लगाए। पहले हमें जलसे के लिए इजाज़त की यकीन दहानी कराई गई थी, बाद में NOC का कह दिया। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, अभी तो कंटेनर्स भी नहीं आए। हम समझ रहे थे पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने रद्दमल दिया। PTI ने राब्ता किया था, वेंडर से भी बात करा दी थी। कुर्सियाँ और कंटेनर्स चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं, अगर बंदे कम पड़ रही हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। PTI को जलसे से कोई नहीं रोक दिया रहा। सिंध हुकूमत ने PTI को बाग़ जिरां में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ NOC जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। कबायली लोग कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। हमने हमेशा कुर्बानी दी, पीछे नहीं हटेंगे। कराची के अवाम ने प्यार दिया, इस्तकबाल किया। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि झूठ को रद्द करके सच्चाई के लिए खड़े होना है। हमें इस जंग को जीतना है। सिंध में हमें बेपनाह प्यार मिला।
शदीद सर्दी ने बच्चों की मौजें करा दी। महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात में तब्दीली। 26 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने का टाइम टेबल मामूल के मुताबिक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी।